अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके बजीज हेल्थी हैं, मेल फीमेल का पेयर भी बना हुआ है, ब्रीडिंग के लिए मटकी भी लगी हुई है, लेकिन बजीज ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे 7 ऐसी कॉमन वजूहात के बारे में जिनकी वजह से गर्मी के मौसम में बजीज ब्रीडिंग नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन अलग होता है। सिर्फ ब्रीडिंग फूड देने से या मटकी लगाने से ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं होती। तो टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहली वजह के बारे में, जो कि है ज़्यादा गर्मी। अगस्त में सबसे पहली प्रॉब्लम टेम्परेचर ही होता है। अगर केज ऐसी जगह पर है जहां डायरेक्ट धूप आ रही हो, हवा का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है या रूम बहुत गर्म हो जाता है, तो बजीज नेचुरली ब्रीडिंग अवॉइड कर सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि बजीज हर सीजन में सेम तरह ब्रीडिंग करेंगे। गर्मी ज़्यादा होने पर बर्ड्स अपनी एनर्जी ब्रीडिंग के बजाय बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने में यूज़ करते हैं। इसलिए केज को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, लेकिन बिल्कुल भी बंद और घुटन वाली जगह पर अपने बर्ड्स को ना रखें। जहाँ पर आपने अपने बर्ड्स को रखना है वहाँ पर हवा का गुजर लाजमी होना चाहिए। और आपने अपने बर्ड्स को रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रेश वाटर ज़रूर देना है, ताकि गर्मी के मौसम में आपके बर्ड्स में डिहाइड्रेशन का मसला ना आए। अगर आपके बर्ड्स में डिहाइड्रेशन का मसला आएगा तो आपके बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी वजह के बारे में, जो कि है फीमेल का ब्रीडिंग कंडीशन में ना आना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कभी मेल बिल्कुल रेडी होता है, मेटिंग की कोशिश भी करता है, लेकिन फीमेल रेडी नहीं होती। फीमेल का रेडी होना सिर्फ इस बात से कंफर्म नहीं होता कि वो मेल के साथ केज में रह रही है। अगर फीमेल मटकी में इंटरेस्ट नहीं ले रही, मेल से दूर भाग रही है या मीटिंग अलाउ नहीं कर रही, तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। फीमेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेस्ट और सूटेबल इन्वायरमेंट दें। अक्सर जब फीमेल नेचुरली ब्रीडिंग कंडीशन में आती है तो उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अपने बर्ड्स को थोड़ा टाइम दें, उसके बाद ही उनसे ब्रीडिंग लें। इंशाल्लाह आपके पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है। अगर आप देखें कि फीमेल नेस्ट बॉक्स या मटकी में इंटरेस्ट ले रही है, मेल फीमेल को फीड करा रहा है या फीमेल मेल के पास बैठी है, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स की जो फीमेल है वो ब्रीडिंग कंडीशन में आ चुकी है और आपके पास जल्द ही अंडे आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरी वजह के बारे में, जो कि है डाइट में इम्बैलेंसमेंट। बजीज ब्रीडिंग के वक्त सिर्फ बाजरा या एक ही टाइप का सीड खाने से आइडियल कंडीशन में नहीं रहते। आपके बर्ड्स की बेसिक डाइट बैलेंस होनी चाहिए। इसलिए सीड मिक्स के साथ साथ अपने बर्ड्स को फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, सॉफ्ट फूड और कैल्शियम का सोर्स हमेशा अवेलेबल रखें। कैल्शियम स्पेशली फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग फॉर्मेशन में कैल्शियम यूज़ होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि आपने अपने बर्ड्स को एक्सेसिव क्वांटिटी में सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करवाना, वरना आपके बर्ड्स को फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। अगर आप विटामिन्स की कमी अपने बर्ड्स में पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वाइटालिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करवाना, इसलिए आपने सिर्फ इसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड्स को मॉर्निंग के वक्त यूज़ करवाना है। और ये आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही यूज़ करवाना है, तभी आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आप उसी तरह इस्तेमाल करवाएंगे जिस तरह आपने वाइटालिन सिरप को इस्तेमाल करवाना है। आपके पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है नेस्ट बॉक्स या मटकी। कभी कभी हम समझते हैं कि मटकी लगा दी है, अब फीमेल ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मटकी की लोकेशन, साइज़, इंटरेस्ट और केज की पोजीशन भी मैटर कर सकती है। अगर मटकी बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो बर्ड्स उसमें नहीं जाएंगे। अगर आपके बर्ड्स को कोई चीज़ डिस्टर्ब करेगी तो तब भी फीमेल मटकी में नहीं जाएगी। इसलिए आपने अपने केज को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर लोगों का आना जाना कम हो और घर के बच्चे आपके बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें। साथ ही साथ आपने मटकी को बार बार खोलकर चेक नहीं करना कि अंडा आया या नहीं। कुछ ब्रीडर्स हर थोड़ी देर बाद मटकी के अंदर देखते रहते हैं, इससे फीमेल डिस्टर्ब हो सकती है।
अगर फीमेल अंदर जा रही है तो उसे अननेसेसरी डिस्टर्ब ना करें, वरना आपके पास ब्रीडिंग नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवी वजह के बारे में, जो कि है पेयर के दरमियान बॉन्डिंग ना होना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। कभी मेल और फीमेल एक एज में होते हैं लेकिन उनकी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होती। आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल को फीड नहीं कर रहा, फीमेल मेल से बच रही है, या दोनों ज़्यादा टाइम एक दूसरे से दूर रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ मटकी लगाने से ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं होती। पहले पेयर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बर्ड्स को सेफ और पीसफुल इन्वायरमेंट दें। अगर मेल फीमेल को कॉन्स्टेंटली चेज कर रहा है और फीमेल स्ट्रेस में है तो ब्रीडिंग के चांसेस कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि मेल मेटिंग नहीं कर रहा तो आप मेल को चेंज कर लें, और अगर आप देखें कि फीमेल मेटिंग नहीं करवा रही तो आप फीमेल को चेंज कर लें। इस तरह से आपके पास ब्रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं छठी वजह के बारे में, जो कि है ज़्यादा डिस्टर्बेंस। अगर केज ऐसी जगह पर है जहां हर वक्त लोग आ जा रहे हों, बच्चे केज को टच कर रहे हों, या बर्ड्स को पकड़ा जा रहा हो, या केज की लोकेशन बार बार चेंज की जा रही हो, तो ब्रीडिंग अफेक्ट हो सकती है। ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स को प्राइवेसी देना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि केज को डार्क रूम में रख दिया जाए। आपने अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर रोशनी तो आती हो लेकिन वहां पर ज़्यादा लोग ना आते जाते हों। इस तरह से आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं सातवीं वजह के बारे में, जो कि है बर्ड्स की ओवरऑल कंडीशन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रीडिंग से पहले बर्ड्स की हेल्थ होनी चाहिए। अगर बर्ड्स वीक हैं, उनको लूज मोशन लगे हुए हैं, या बर्ड्स नीचे बैठे रहते हैं तो ब्रीडिंग करवाना अच्छा नहीं होगा। पहले हेल्थ को ठीक करें। हेल्थी मेल और हेल्थी फीमेल ही सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए सूटेबल होते हैं। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगस्त में अगर आपके बजीज ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेयर खराब है। कभी सीजन और टेम्परेचर की वजह से ब्रीडिंग डिले हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में मेल या फीमेल को चेंज ना करें। पहले इन्वायरमेंट चेक करें, टेम्परेचर देखें, डाइट को देखें और पेयर की बॉन्डिंग लाजमी देखें। साथ ही साथ आपने मटकी की पोजीशन भी चेक करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बर्ड्स की हेल्थ लाजमी चेक करनी है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो अपने बर्ड्स को थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपके बजीज भी ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रॉब्लम क्या है। मेल मीटिंग कर रहा है, फीमेल मीटिंग में जा रही है या नहीं, या मीटिंग के बावजूद एग्स नहीं आ रहे। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बना सकता हूं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बर्ड्स की ब्रीडिंग और केज की ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।